कहावत नगर में उस दिन एक अजीब घटना हुई। सुबह उठते ही गांव के लगभग 20 लड़के एक ही घर के बाहर खड़े थे। कोई दूध लेकर आया था, कोई फल, कोई मिठाई, और एक लड़का तो गिटार लेकर खड़ा था। दादाजी दरवाजे पर आए, सबको देखा और बोले, यहाँ क्या लग रहा है? मेले का स्टॉल या दुल्हन का इंटरव्यू? असल में कल शाम इस घर में शहर से एक लड़की रहने आई थी, नाम सुहानी। और बस एक रात में पूरा कहावत नगर बदल गया। एक सुबह दादाजी के पुराने घर के सामने एक जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे उतरी सुहानी। साधारण सलवार सूट, हाथ में किताबें, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में शांति। उसके घर के अंदर पहुंचने से पहले खबर पूरे गांव में पहुंच चुकी थी। शहर से लड़की आई है और अभी शादी नहीं हुई है। उस दिन के बाद कहावत नगर सच में बदल गया। गांव के 4 लड़कों की जिंदगी तो पूरी बदल गई। अर्जुन पहलवान, जो सालों से अखाड़े के पास भी नहीं गया था, अगले ही दिन दंड बैठक लगाने लगा। अमन अचानक अंग्रेजी बोलने लगा। गुड मॉर्निंग मैडम। आर्यन आईने के सामने खड़े होकर शायरी रटने लगा। और महेश तो रोज शाम को गिटार लेकर सुहानी के घर के सामने बैठ जाता। अब सेवा शुरू हुई। सुबह, दादाजी दूध फ्री है। दोपहर, ये तो सेवा है। शाम, कोई फल लेकर आया। रात, कोई मिठाई लेकर आया। तीसरे दिन दादाजी परेशान होकर बोले, अरे भाई, ये घर है या रिश्ता कार्यालय? लेकिन एक बात अजीब थी, सुहानी दिन में बहुत कम बोलती और हर शाम वो गांव के बाहर पुराने टूटे स्कूल के खंडहर की तरफ चली जाती, अकेली। किसी को समझ नहीं आया क्यों। एक दिन चौकीदार चुपके से उसके पीछे गया। वो खंडहर तक पहुंचा, दीवार के पीछे छुपकर झांका और वहीं रुक गया, क्योंकि अंदर सुहानी बैठी थी और उसके सामने 5-6 छोटे बच्चे बैठे थे। वो उन्हें पढ़ा रही थी। जहां स्कूल था ही नहीं, वहां क्लास चल रही थी। उधर गांव में लड़कों की होड़ बढ़ती जा रही थी। कोई अपनी नौकरी बड़ी बताता, कोई उम्र कम बताता, कोई दूसरे की बुराई करता। पूरा कहावत नगर एक ही बात सोच रहा था, सुहानी किससे शादी करेगी? आखिर पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा। लड़के नए कपड़ों में आए, बालों में तेल, चेहरे पर उम्मीद। गांव की औरतें हंसकर बोली, देखो, सबको सुहानी पसंद है, एक अनार 100 बीमार। तभी सुहानी खड़ी हुई और बोली, आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ शादी करने नहीं आई। पूरा मैदान शांत। वो मुस्कुराई, मैं शहर में अध्यापिका हूँ और कहावत नगर में स्कूल खोलने आई हूँ। मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे बच्चों के लिए गुरु चाहिए। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जो उसे पाने आए थे, अब बच्चों को पढ़ाने आगे बढ़े। पहलवान खेल सिखाने लगा, बनिया गणित पढ़ाने लगा, पंडित संस्कृत पढ़ाने लगा। दादाजी मुस्कुराए, पटाखू पंडित हंसे। जिसे दुल्हन बनाने चले थे, वो पूरे गांव की गुरु बन गई। चौकीदार ने लाठी टेक कर कहा, एक अनार क्या आया, 100 बीमार नहीं, 100 समझदार हो गए। उस दिन कहावत नगर में शादी नहीं हुई, लेकिन पहली बार पूरा गांव एक परिवार बन गया। और लोग आज भी मुस्कुराकर कहते हैं, एक अनार 100 बीमार।